हमारी जो खामोशी है, हम हिंदू खामोश रहते हैं। हमारे लिए जो लड़ता है, हम कभी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ नहीं चलते, इसीलिए इनकी जो स्वतंत्रता वो बढ़ती जा रही है। ये देश को गुलामी की तरफ ले जाने की और साजिश चल रही है। वो कोई टीआरपी लेने वाले शख्स नहीं थे, उन्होंने सच्चाई का पक्ष लिया, उन्होंने देश का पक्ष लिया, उन्होंने गौ माता का पक्ष लिया, उन्होंने साधु संतों का पक्ष लिया। तो ये देश के मुद्दे हैं, ये वास्तविक मुद्दे हैं। देशभक्तों को तो लाठी और डंडे और गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन हम जब भी लड़ेंगे, आप लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, गोली चलाओ, हम नहीं झुकेंगे। हिंदुस्तान शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। उनने ये दबना मंजूर कर लिया है, वो बकरे बन चुके हैं। एक कहावत है हमारे गुजरों में कि गधे घोड़ों के गधे पैदा हो चुके हैं, वैसी बाला ठाकरे साहब के यहाँ अब उद्धव ठाकरे गधे पैदा हो चुके हैं। जो बाला ठाकरे घोड़े थे, आज उनके गधे पैदा हो सके हैं, और गधे सरकार कभी नहीं चला सकते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सब नहीं सहेगा। आज हमने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के बाहर ये करा है। कल को हमें महाराष्ट्र भी जाना पड़े तो हम महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, महाभ्रष्टाचार की सरकार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। हमारे साथ मौजूद है संजीव भाटी, हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करते हैं इनसे अर्नब के मामले पर कि अर्नब को जो जबरदस्ती गिरफ्तार किया और जो उनके साथ हो रहा है, उनको यहाँ तक कि उनको जमानत के लिए भी नहीं जाने दिया था कोर्ट पे, और कोर्ट ने इसके लिए फटकार भी लगाई तब सरकार की। इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो अर्नब के साथ हो रहा है? शुरू से ही सच के लिए आवाज उठाते हैं, साधुओं के लिए आवाज उठाते हैं, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं लोग। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ ये हुआ है मामला, इसका मतलब साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, पूरा देश देख रहा है इस चीज को कि अगर आप सत्य के लिए आवाज उठाओगे, आप जो प्रॉपर जो चीजें चल रही है देश के अंदर, जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, अगर आप उस माहौल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपके साथ एक ऐसा घात किया जाएगा कि जो अर्नब गोस्वामी के साथ घटना घटी है, एक आतंकवादियों की तरह, एक गैंगस्टर की तरह उन्हें वहां से उठा लिया गया और घसीटते हुए जो ले गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस देश के अंदर देशद्रोहियों के लिए तो कुछ कोई कानून नहीं है, लेकिन जो देश के लिए लड़ेगा उसके लिए इस तरह का कानून, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने, संविधान की हत्या कर दी इन लोगों ने, तो कोई कानून ऐसा नहीं करता जो उनके साथ हुआ है। ये बहुत बड़ी गलती की है उनके साथ करके, पूरा देश जवाब देगा इस चीज का। जी 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 सर, जो अपने आप को हिंदू पार्टी बताती थी शिवसेना, वो पालघर के साधुओं पर शांत रहती है। सुशांत सिंह राजपूत को जब मार दिया जाता है बॉलीवुड वालों द्वारा, तब वो शांत रहती है। दिशा सालियान का मर्डर हो जाता है, तब वो शांत रहती है। पर अर्नब जो सच के लिए, हिंदुओं के लिए और देश के लिए आवाज उठाते हैं, तब वो इनको 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लेते हैं। एक्चुअली हमारी जो खामोशी है, हम हिंदू खामोश रहते हैं। हमारे लिए जो लड़ता है, हम कभी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ नहीं चलते, इसीलिए इनकी जो स्वतंत्रता वो बढ़ती जा रही है। ये देश को गुलामी की तरफ ले जाने की और साजिश चल रही है। पालघर में जो हत्या हुई साधुओं की, उनके लिए आवाज उठाई हो, चाहे अपनी गौ माता के लिए आवाज उठाई हो, पल पल उनके साथ उन पर थ्रेट भी आती रही है, धमकी आती रही है, और अब खुलेआम कानून के शिकंजे में उनको कस लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अगर आप देश के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी और एक भ्रम का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में कोई अर्नब गोस्वामी की जगह ना ले ले और ऐसा कोई रिपोर्टर खुल के सच्चाई को बयां ना करे। जी जी जी, जितने भी एक लेफ्टिस्ट हैं, जो कांग्रेस हो गई या जेएनयू वाले, जो इस चीज का आरोप लगाते थे बीजेपी सरकार पर या मोदी जी पर कि उनकी सरकार में लोगों को छूट नहीं है कि वो खुलकर बोल सके, जो कोई उनके खिलाफ बोलता है या कोई मीडिया वाला उनके खिलाफ बोलता है तो उनको पीट दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। पर वही लोग आज की डेट में जब अर्नब के साथ ऐसा होता है, उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, आतंकवादियों की तरह AK-47 लेके जाते हैं उनको, तब ये सारे शांत। देखिए, स्पष्ट हो चुका है कि भारत माता की जय बोलने वालों के लिए तो कानून है, उनको शिकंजे में कस लिया जाएगा, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे को वे लोग संरक्षण देंगे, इनको प्रोटेक्शन देंगे। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, एक जिहादी मानसिकता उनकी, और जिहादी मानसिकता के तहत जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ किया है, ये पूरा भारत देश देख रहा है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर, जब तक आप अपनी विचारधारा नहीं बदलोगे, आप इस देश के अंदर राज नहीं करने वाले। देश के गद्दारों, पूरा देश देख रहा है तुम्हें। उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए आप लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, और जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक अर्नब गोस्वामी जी वापस नहीं आ जाते रहे, और उसके बाद ये माफी नहीं मांग लेते ये लोग। जी, कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आप ऐसे किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं बिना तथ्यों के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कानून का ढीलापन तो है ही, जो यानी एक तानाशाही हो गई।
अगर वहां पर आज कांग्रेस की सरकार है तो एक तानाशाह सरकार वहां राज कर रही है। ये इमरजेंसी का टाइम तो नहीं आ गया वापस? इमरजेंसी का टाइम आ चुका है। ये लोकतंत्र की अगर हत्या होगी तो ये इमरजेंसी का ही टाइम है। अब हम लोगों को जमीनी स्तर पर उतरने का और संघर्ष करने का समय आ चुका है। ये आंदोलन हमें जारी रखना पड़ेगा, तभी आगे से कोई अर्नब गोस्वामी की जैसा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी की साजिश के तहत। जी अर्नब गोस्वामी पर 1000 केस कर दिए जाते हैं, फेक टीआरपी का केस करते हैं, यहाँ तक कि लोगों को उकसा के उनको जबरदस्ती फोर्स करके उनको बयान दिलवाया जाता है कि यहाँ फेक टीआरपी ली है इन्होंने। उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई फेक टीआरपी नहीं ली उन्होंने राष्ट्रीय और धर्म के मुद्दे उठाए हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात की है। वो कोई टीआरपी लेने वाले शख्स नहीं थे। उन्होंने सच्चाई का पक्ष लिया, उन्होंने देश का पक्ष लिया, उन्होंने गौ माता का पक्ष लिया, उन्होंने साधु संतों का पक्ष लिया। तो ये देश के मुद्दे हैं, ये वास्तविक मुद्दे हैं, ये कोई टीआरपी बढ़ाने का काम नहीं था। जी बदला लेने के लिए किया जा रहा है उनके साथ ऐसा? ये बदला लेने के लिए ही हुआ है, क्योंकि जब वो धमकी से नहीं माने, थ्रेट से नहीं माने, किडनैप करने की कोशिश की तब नहीं माने, तो ये उनको भ्रम में लाने और डराने के लिए काम किया गया है। और ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी को डराने के लिए नहीं, ये तमाम हिंदुस्तान को डराने की कोशिश की गई है एक साजिश के तहत कि भ्रम का माहौल पैदा कर दो, अपने आप ही कोई दूसरा राष्ट्रीय मुद्दा उठाएगा ही नहीं कोई भी। तो देशभक्तों को तो लाठी और डंडे और गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन हम जब भी लड़ेंगे, आप लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, गोली चलाओ, हम नहीं झुकेंगे। हिंदुस्तान शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। जय श्री राम। मीडिया जो भारत का है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र सरकार ने दिखा दिया कितनी बड़ी कायर है वो। जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूरा गोल गोल घुमाती रही, जो पालघर हत्याकांड पर मौन रही, उस सरकार ने अर्नब गोस्वामी को रातों रात गिरफ्तार करके 2 साल पुराने केस पर जो कोई बंद हो चुका है अपना दिखा दिया अपने कायरता का। कंगना रनौत जो उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए उसका उसने ऑफिस का दफ्तर का बाहर का छज्जा तोड़वा दिया। अर्नब गोस्वामी के साथ ये तो एक तानाशाही कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा वो उसको दबाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सब नहीं सहेगा। आज हमने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के बाहर ये करा है, कल को हमें महाराष्ट्र भी जाना पड़े तो हम महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, महाभ्रष्टाचार की सरकार है। जी जो लोग रोते थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है इस देश में, मोदी सरकार पर आरोप लगाते थे कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है, अब वो लोग क्यों चुप है? ना इस पर कोई दूसरा मीडिया उठ के आ रहा है सपोर्ट में, ना कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, कोई इसके सपोर्ट में। रिपब्लिक टीवी भारत के खिलाफ यहाँ कोई भी अदर मैंने नहीं देखा कि कोई अच्छा मीडिया चैनल यहाँ आया हो। वो नहीं चाह रहे। वो अब जो मोदी सरकार पे कहते थे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, सिर्फ मोदी का दिखाते हैं। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अपने मीडिया के साथी की, चाहे बेशक दूसरा चैनल है पर साथी, कल को वो घटना उनके साथ भी हो सकती है। उनने ये दबना मंजूर कर लिया है, वो बकरे बन चुके हैं। एक कहावत है हमारे गुजरों में कि घोड़ों के गधे पैदा हो चुके हैं, वैसी बाला ठाकरे साहब के यहाँ अब उद्धव ठाकरे गधे पैदा हो चुके हैं। जो बाला ठाकरे घोड़े थे आज उनके गधे पैदा हो सके हैं और गधे सरकार कभी नहीं चला सकते। तो मैंने आपको बताया कि कंगना रनौत के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जो हमारा पालघर का केस हुआ उसके खिलाफ मुंबई पुलिस बिल्कुल मौन रही, पर यही अर्नब गोस्वामी का 2 साल पुराना केस उन्होंने उठा के देखा। कंगना रनौत का जो इनका वारंट भी नहीं था छज्जा तोड़ने का, आस पड़ोस के निकले हुए थे, वो तोड़ा। बस ये दर्शाना चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो हम उसके साथ ये कर सकते हैं। तो वो सोच लें कि वो गलत सोचते हैं। ऐसे ये लोकतंत्र की हत्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं सहेगा। हम कल को महाराष्ट्र पहुंचने के लिए भी तैयार हैं। जो बंदा सुशांत सिंह राजपूत के केस में गोल गोल घुमाता है, आईपीएस अफसरों को जो ड्यूटी पे होता है उनको क्वारंटाइन करता है, अब कहाँ गया कोरोना, अब कहाँ गया, अब क्यों नहीं करते आप क्वारंटाइन? अर्नब गोस्वामी को किस तरह से लेके गए हैं हम सब ने देखा है। वो एक राष्ट्रीय चैनल के एक प्रवक्ता हैं, एक न्यूज़ एडिटर हैं, एक वाइट कॉलर पर्सन है अर्नब गोस्वामी, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। उनके साथ इस तरफ का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये शिवसेना ने महाराष्ट्र की पब्लिक को एक आमंत्रण दिया है कि हम इस साल ही हैं, अगले साल से वो बिल्कुल कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। वो इस अगले साल महाराष्ट्र की जनता उन्हें बाहर निकाल फेंकेगी महाराष्ट्र से। कि उद्धव ठाकरे अगर आज ये हरकत करते तो बाला साहब ठाकरे उनको अपने घर में नहीं घुसने देते, उनसे कभी नज़र नहीं मिलाते। मेन बात, बाला साहब ठाकरे को पता है कांग्रेस, सोनिया सेना कितनी भ्रष्ट है। वो कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करते, चाहे उनकी सरकार नहीं बनती, पर वो कांग्रेस का साथ कभी नहीं देते बाला साहब ठाकरे। जिस तरीके से बॉलीवुड वालों का पूरा मसला आया था ड्रग्स का,
क्या उन्हीं सब चीज़ों का और ये सब जो अर्नब ने दिखाया, क्या उन्हीं सब चीज़ों का बदला लिया जा रहा है अर्नब से? अर्नब गोस्वामी ने जो सोनिया गांधी को सच्चाई दिखाई, कुछ गलत नहीं कहा। सोनिया गांधी का नाम एंटोनिया माइनो है, मैं भी कहता हूँ वो एंटोनिया माइनो है सोनिया गांधी का नाम, उसका बदला लिया गया। ये अब शिवसेना नहीं रही है, ये कांग्रेस का एक हिस्सा बन चुकी है। जो कांग्रेस के राहुल गांधी परिवार जो इन्हें शिवसेना को ऑर्डर देगा, ये जी हुजूरी करके उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे।